ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो है सर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया और मैं फिर से बता देता हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम हमेशा फॉलो करते हैं अक्रूवल। क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल। लेकिन टैक्स में हमारे कंसेप्ट थोड़े चेंज होते हैं। जो भी टैक्स लॉ है उसके टैक्स लॉ के कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अभी लिखना कुछ नहीं, पहले सिर्फ समझेंगे। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और टैक्स के कॉन्सेप्ट दोनों क्या है बेटा? डिफरेंट। जैसे मैं अगर सिंपली डेप्रिसिएशन मेथड की बात करूं तो अकाउंट्स में अपन एसएलएम लगाते हैं, कभी डब्ल्यूडीवी लगाते हैं, कभी अपन डब्ल्यूडीवी से एसएलएम शिफ्ट होते हैं, कभी अपन एसएलएम से डब्ल्यूडीवी शिफ्ट होते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी शिफ्टिंग इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। पहली बात तो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर टैक्स का मतलब सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी वीएसटी की अकाउंटिंग अपने सिलेबस के आउट है, ठीक है। वो जब अकाउंटिंग होगी, जब आप जीएसटी के प्रोविजंस पढ़ोगे फाइनल लेवल पे, तब आपको वो समझ में आएंगे, राइट। तो यहाँ पर टैक्स का मतलब है सिर्फ इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इसलिए एएस का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, रुक जा भाई, रुक जा। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी कुछ भी लग सकता है, लेकिन टैक्स में सिर्फ क्या लग सकता है बोलो? डब्ल्यूडीवी। तो यहाँ पर एसएलएम का डेप्रिसिएशन अगर मान लो एंटिटी ने लगाया तो वो अलग होगा, और टैक्स में जो नेट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा जिस पर टैक्स देना है, इस पर क्या देना है? टैक्स, वो फिगर अलग निकलेगा। तो दोनों के बीच के डिफरेंसेस को रिजोल्व करने के लिए हमको इस एएस की जरूरत पड़ी। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम क्या है, क्योंकि टैक्स की इस एएस के टर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इनकम जब भी बोलेंगे दैट ऑलवेज मींस अकाउंट्स वाली इनकम, जो कि आपने पी&एल अकाउंट से देखनी है। कौन से देखनी है? पी&एल अकाउंट से। अकाउंटिंग इनकम कौन सी? नेट प्रॉफिट और लॉस एज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इनकम टैक्स। मतलब कि जो हम सिंपल आज तक बोलते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोलते थे बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि किस अकाउंट से आता है? पी&एल अकाउंट से। उस इनकम को, मतलब कि आपके नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स वाले को कौन सी इनकम बोला है? अकाउंटिंग इनकम। क्या बोला है बेटा? अकाउंटिंग इनकम। दूसरा आता है टैक्सेबल इनकम, वो इनकम जो टैक्स पर्पस के लिए निकाली गई है। किसके लिए निकाली गई है? टैक्स पर्पस के लिए। मतलब कि अकाउंटिंग इनकम हो सकता है एसएलएम वाला डेप्रिसिएशन हो, लेकिन टैक्सेबल इनकम में कौन सा वाला डेप्रिसिएशन होगा? डब्ल्यूडीवी वाला, क्योंकि टैक्स पर्पस के लिए अलाउड कौन सा डेप्रिसिएशन है? डब्ल्यूडीवी। तो टैक्सेबल इनकम हमेशा कौन सी इनकम होगी? फॉर अ पीरियड दैट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉस। जैसे कि सिंपल सा भाषा है, एक अगर मैं बात करूं किसी सेक्शन की, तो वो सेक्शन कहता है कि ओनली पेमेंट मेड बाय चेक इज अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी पेमेंट कितने हजार से ऊपर? 10,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट आप अगर कैश में करते हो तो अकाउंट्स में तो माइनस कर सकते, लेकिन टैक्स में माइनस नहीं कर सकते। ये एक दूसरा एडजस्टमेंट। पहला मैंने डेप्रिसिएशन बताया, दूसरा ऐसा एक्सपेंस जो कैश में किया है 10,000 से ऊपर, वो अकाउंट्स में तो अलाउड है माइनस करना, लेकिन टैक्स में अलाउड माइनस करना नहीं है। तो वो सारी इनकम जो टैक्स के एडजस्टमेंट करके निकाली गई है, तो एडजस्टमेंट होगा तो अकाउंटिंग इनकम ही ना। ऐसा एडजस्टमेंट जो टैक्स के हिसाब से जो एडजस्टमेंट करा है उसको अपन कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं? और अकाउंट्स के हिसाब से तो आज तक तुम पी&एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालता है हो, उस इनकम को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इनकम। बोला हाँ या ना? कुल मिला के अगर वर्ड आया अकाउंटिंग तो अकाउंट्स वाली इनकम, और अगर वर्ड आया टैक्सेबल तो कौन सी वाली इनकम? टैक्स वाले। अच्छा, जहां इनकम है वहां इंप्लाइड लॉस भी है। बोला हाँ या ना? तो बोलो अकाउंट्स के हिसाब से अगर इनकम निकाली तो वो कौन सी इनकम होगी? अकाउंटिंग इनकम। कौन सी इनकम होगी बोलो? अकाउंटिंग इनकम। और अगर टैक्स के हिसाब से जो इनकम निकाली वो कौन सी इनकम होगी? टैक्सेबल इनकम। बोला हाँ या ना? कोई डाउट? तो अकाउंट्स वाली इनकम कौन सी इनकम होगी? अकाउंटिंग इनकम। टैक्स वाली इनकम कौन सी होगी? टैक्सेबल इनकम। डेफिनेशन क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एंड अमाउंट ऑफ इनकम कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉस इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम। बोला समझ में आ रहा है? वर्ड्स थोड़े टेक्निकल हैं लेकिन इजी है, इतना टफ नहीं है ये। बोलो कोई डाउट? और ये भी वन ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड है जो ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में, है ना? सिर्फ ये 2 पॉइंट कॉपी करेंगे शुरू के, फटाफट से। ओनली पॉइंट नंबर 1 एंड 2, फास्ट एवरीबॉडी। ओनली पॉइंट नंबर 1 एंड 2 कॉपी। सो अकाउंटिंग इनकम बताओ, इनकम एज पर अकाउंट्स, और टैक्सेबल इनकम, इनकम एज पर टैक्स लॉस। अरे हाँ है ना? जो तुम टैक्स में निकाल रहे हो कौन सी इनकम है बोलो? टैक्सेबल। जो अकाउंट्स में निकाली कौन सी इनकम है?
टैक्सेबल इनकम। अब आता है अगला डेफिनेशन करेंट टैक्स, ये लिखा तो नहीं अभी? अब सुना, करेंट टैक्स इज ऑलवेज, ध्यान रखना, पहले इधर देखना सामने उधर नहीं, द करेंट टैक्स इज ऑलवेज टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अल्टीमेटली एंटरप्राइज को टैक्स चुकाना कौन सा है? जो अकाउंट्स में टैक्स बन रहा है वो, या जो टैक्स में टैक्स बन रहा है वो? जो टैक्स में टैक्स बन रहा है, जो टैक्स में टैक्स बन रहा है उसको अपन कहते हैं टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। तो अल्टीमेटली अकाउंट्स बोले कुछ भी इनकम बोले, लेकिन मेरे को टैक्स तो सिर्फ उसी इनकम पे देना है ना जो टैक्स में बन रही है, तो इसको कहते हैं करेंट टैक्स। क्या कहते हैं? तो करेंट टैक्स का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। मतलब कि करेंट टैक्स कभी भी अकाउंट्स के हिसाब से नहीं निकलता है। अकाउंट्स में तो तुम कुछ भी करो, तुम 50,000 के एक्सपेंस को भी कैश में क्या तुम क्लेम कर लोगे, लेकिन क्या टैक्स में अलाउड होगा? क्या टैक्स में अलाउड होगा? क्या नहीं होगा। तो करेंट टैक्स कैसे बनेगा? टैक्स, करेंट टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेएबल, और टैक्स पेएबल कैसे निकलेगा? टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स। मतलब कि टैक्स जितना पे करना है उसका अकाउंटिंग इनकम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले लोग कहते हैं हम हमारे हिसाब से इनकम निकालेंगे, और क्योंकि हम हमारे हिसाब से इनकम निकालेंगे इसलिए तो अकाउंट्स अलग और टैक्स अलग है, नहीं तो दोनों मर्ज होती। बोलो हाँ या ना? और दोनों मर्ज होती तो क्या इस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती? बोलो हाँ या ना? ये स्टैंडर्ड नॉर्मली इसलिए आया क्योंकि आपके बुक्स में जो डिफरेंस आएगा बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, उसको ठीक करने के लिए डिफरेंस आया। ये ऐसा है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं दिखा सकते ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और टैक्स में हम एडजस्टमेंट कुछ करेंगे तभी तो शेयर होल्डर को सेम अकाउंट आएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर को टैक्सेबल अकाउंट्स नहीं जाते, शेयर होल्डर को कौन से अकाउंट्स आते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा एज पर टैक्स लॉ, एज पर टैक्स लॉ, और वो एडजस्टमेंट आपको ये एस करवाएगा। नॉर्मली क्या होगा, इस एस को लगाने के बाद में आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम इक्वल लिखेगी, जिसको कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन। तो पूरे स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव रिकॉन्सिलिएशन करना ही है बिटवीन योर अकाउंटिंग इनकम एंड योर टैक्सेबल इनकम। बोलो समझ में आ रहा है क्या पीछे वीरेंद्र? कोई डाउट? तो बोलो करेंट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम दैट इज डिटरमाइंड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। हाँ या ना? उतारो थर्ड पॉइंट, लिख भी लेना, भले कहीं और शुरू में लिख देना। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, क्योंकि टैक्सेबल और अकाउंटिंग इनकम तो सभी की अलग अलग आती है। बोलो हाँ या ना? फटाफट से करंट टैक्स को कॉपी करेंगे, करंट टैक्स को कॉपी करेंगे सब लोग। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अरे कोई डाउट? कॉपी एवरीबॉडी। इतिहास गवाह है, इस स्टैंडर्ड से 8 नंबर का क्वेश्चन भी आया है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। वो भी क्वेश्चन मैं आपको सारे करवाऊंगा। क्लियर? अटेम्प्ट मेरे को यार याद नहीं, बट हाँ आया हुआ है। हाँ 2022 या 23 के आसपास। ठीक, बोला हाँ या ना? सो अभी तक क्या क्या सीखा? बोला अकाउंटिंग इनकम, इनकम एज पर अकाउंट्स, टैक्सेबल इनकम इज इनकम एज पर टैक्स लॉ, करंट टैक्स टैक्सेबल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। ये था इस एएस का कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इस एएस का आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसको कहते हैं डिफरेंसेस। अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंसेस होते हैं। अब ए स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए हमको 2 टाइप के डिफरेंसेस को पढ़ना है, जिसमें पहला डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस होता है परमानेंट डिफरेंस। क्लियर? अभी के लिए मान के चलना है कि परमानेंट डिफरेंस एक ऐसा, पहले इसको समझेंगे तो वो इजी है, ठीक है? ऐसा डिफरेंस जो एक अकाउंटिंग ईयर में अराइज होगा और वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा, और वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा, ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? जो एक अकाउंटिंग ईयर में अराइज तो हुआ, अच्छा डिफरेंस किस किस में? अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंसेस अराइज हुए, जो इस साल अराइज हुए लेकिन कभी भी रिवर्स नहीं होंगे, ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या कहते हैं? परमानेंट मतलब एक ऐसा पाप जो एक बार कर दिया तो कभी भी उसके लिए माफी नहीं है। अगर आपने किसी का खून कर दिया मान लो, तो क्या वापस उसको जिंदा कर सकते हो? तो उसको परमानेंट डिफरेंस बोलेंगे। मतलब ऐसा पाप जो एक बार अराइज हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसा डिफरेंस वो कभी भी फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा, ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंस का एग्जांपल है डोनेशन। क्या है बेटा? डोनेशन। क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के टाइम कई सारे बिजनेस हाउसेस डोनेशन देते हैं, जिनको लिए बोला जाता है कि मोदी जी भी 3 लोगों के भाई है,
यस और नो? तो वो लोग जनता पार्टी को इलेक्शन करने, किसी भी पार्टी को इलेक्शन करने के लिए खुद से डोनेशन देते हैं। और इनकम टैक्स का सीधा सा फंडा है, अगर कैश में डोनेशन दिए तो कभी भी इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में तो अलाउड है। अकाउंट्स में तो डोनेशन एज अ कैन बी डेबिटेड टू पी, तुमने करा फ्री सैंपल टू परचेज की ना एंट्री जीवन में, तो अकाउंट्स में तो अलाउड है, लेकिन टैक्स में कभी भी अलाउड नहीं। ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या कहते हैं? हमेशा ध्यान रखना, परमानेंट डिफरेंस की अकाउंटिंग AS22 बताता ही नहीं है, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस वो तो सदा बाहर का डिफरेंस है। उसके लिए रिकॉन्सिलेशन बना भी लोगे तो क्या कभी टैक्स में अलाउ होगा कि नहीं होगा? इससे एक बहुत इजी एग्जांपल है, ये तो खैर सबने पढ़ा होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं है। तो अब जो बेचारा फार्मर है वो तो इनकम दिखाया जा रहा है, लेकिन टैक्स उसका क्या बनता है? 0,000,000। तो ये परमानेंट डिफरेंस है। ये कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस। क्यों? क्योंकि क्या कभी भी एग्रीकल्चर इनकम पे कभी टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं खत्म करेगा कि भाई एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स चार्ज करते ही नहीं। कुल मिला के वो तो एग्रीकल्चर इनकम को इनकम ही नहीं मानते। अरे आपने पढ़ा होगा ना, इनकम चार्जेबल टू टैक्स, उसमें एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्पशन में, मतलब एग्रीकल्चर इनकम तो इनकम टैक्स इनकम मानता ही नहीं है, तो वो तो परमानेंटली नहीं मान रखी ना। अभी सब कह रहे हैं कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, ये आएगा, तो क्या कभी भी उसमें एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। दैट इज अ परमानेंट डिफरेंस। अभी के लिए आगे का एस क्या है वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ दो टाइप के डिफरेंस है, समझो ध्यान से। ऐसा डिफरेंस जो एक साल अराइज होगा जो कभी भी आगे फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि ये दो, डोनेशन कैश में दी कभी भी अलाउड नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम कमाई कभी भी उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो लोग समझ में आ रहा है? ऐसे डिफरेंस को बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। ठीक है? और वो डिफरेंसेस जो एक अकाउंटिंग ईयर में अराइज हुए, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इन वन पीरियड, जो कि सब्सिक्वेंट पीरियड में रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिवर्स। आज आपका एसएलएम और डेप्रिसिएशन बुक्स की वजह से जो डिफरेंस आया वो फ्यूचर में सेट ऑफ हो जाएगा। वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। उसको आपने पढ़ा होगा कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितने साल अनएब्सॉर्ब, तो इनफिनिट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो वो इनफिनिट ईयर्स तक आगे स्कोप है कि आज अगर कम दिया है तो कल फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा। आया ना? अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा अगर 80% तो समझ में आएगा तो मेरे लिए बहुत है, मैं वापस से पढ़ा दूंगा। बोला आया ना? बट क्योंकि क्लास में बैठे हो तो देखो ना, मजा आ रहा है। बताओ, ऐसा डिफरेंस जो कभी भी फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे वीरेंद्र? परमानेंट। क्या एग्रीकल्चर इनकम पे कभी आने वाले 100 साल में भी टैक्स लगेगा क्या? उसको बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। लेकिन ऐसे डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन इज अ टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब इस साल टैक्स लायबिलिटी कम हो गई लेकिन फ्यूचर में ज्यादा देनी पड़ेगी, या अगर इस साल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा दे दी तो फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि एसेट तो वही चल रही ना बुक्स में। अरे एसेट थोड़ा चेंज हुई क्या? तो ऐसे डिफरेंस को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। बोलो समझ में आया? क्या समझ में आया? वापस से, एक डिफरेंस जो अराइज हुआ जो कभी रिवर्स नहीं होगा उसको बोलेंगे परमानेंट, लेकिन आज जो डिफरेंस अराइज हुआ और फ्यूचर में क्या होगा? रिवर्स, उसको क्या बोलेंगे? टाइमिंग डिफरेंस। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ, कान खोल के सुनना, टाइमिंग डिफरेंसेस पर बनती है। परमानेंट डिफरेंसेस का इस एएस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस इज अ परमानेंट डिफरेंस, वो कभी भी रिकॉन्सिलेशन करने के बाद भी खत्म नहीं होगा। आज अगर आपने पेमेंट किया 20,000 रुपए का इन कैश, वो इनकम टैक्स में कभी भी अलाउ नहीं होगा। तो बताओ वो कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस। क्लियर? लेकिन एक सेक्शन इनकम टैक्स का ये भी कहता है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इंश्योरेंस, इनका डिडक्शन जितना इस साल पे किया उतने ही मिलते हैं। मतलब इनकम टैक्स में मान लो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल 12 महीने का बन रहा था, मैंने 9 महीने का ही दिया, तो डिडक्शन कितने महीने का मिलेगा? सिर्फ टैक्स में 9 महीने का। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कितने महीने का चार्ज करते हैं? पूरे के पूरे 12 महीने का। दैट मीन्स तुमने पे इस साल 9 महीने का किया तो इनकम टैक्स में कितना डिडक्शन लोगे तुम? सिर्फ बोलो 9 महीने का। लेकिन अकाउंट्स में कितने का डेबिट करोगे पूरा का पूरा पीरियड में? 12 महीने का। दैट मीन्स 3 महीने का अगले बार लोगे। अरे टैक्स में 3 महीने का जब पे करोगे तब मिल जाएगा ना। सर अगर हमने अगले महीने 3 महीने प्लस 12 महीने 15 महीने का पे करा तो 15 महीने का मिल जाएगा अंडर इनकम टैक्स लॉ। लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ कितने महीने का मिलेगा? 12 महीने का। दैट इज ऑल्सो टाइमिंग डिफरेंस। दैट इज ऑल्सो टाइमिंग डिफरेंस। बोलो एग्जाम्पल से समझ में आया?
क्या परमानेंट है और क्या टाइमिंग है। बोलो क्लियर हुआ। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ किन डिफरेंसेस की बनेगी? अगर आपको कोई भी परमानेंट डिफरेंस मिला वो फिगर हमारे लिए क्वेश्चन में किसी काम का, क्योंकि डिफरेंस तो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। सर बहुत धीरे धीरे चल रहे, बोलो। अभी तक हमने पढ़ा ही क्या, सिर्फ टर्म्स और ये दो चीजें पढ़ी है। पूरे स्टैंडर्ड को पढ़ाने में 7 से 8 लेक्चर लगते हैं, 10 भी लग सकते हैं। बोलो हाँ या ना। बताओ परमानेंट डिफरेंस जो 1 से लड़ाई हुए जो कि कभी भी रिवर्स नहीं होंगे, और टाइमिंग डिफरेंस जो 1 से लड़ाई हुए लेकिन अगले साल में क्या हो जाएंगे, रिवर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाई दिए। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट? अरे कोई प्रॉब्लम? उतारो पूरा परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 फटाफट से कॉपी करेंगे। ये स्टैंडर्ड सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट सिखाता है, जो कि सिर्फ कौन से डिफरेंसेस में राइज होती है, टाइमिंग डिफरेंसेस। क्लियर? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंसेस आगे फ्यूचर में सेट ऑफ होंगे, परमानेंट डिफरेंसेस कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? आगे बढ़े चलिए। रूल्स फॉर डीटीए एंड डीटीएल। ऑब्लिक डीटीएल इससे लिखा है क्योंकि अभी मैंने आपको दोनों का डिफरेंस पढ़ाया नहीं, पर अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहली बात तो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ कौन से डिफरेंसेस की बनेगी? बोलो जोर से बोलो, कौन से डिफरेंस की बनेगी? कौन से डिफरेंस की बनेगी? डीटी और डिटेल कभी भी परमानेंट डिफरेंसेस की नहीं बनेगी। अब सीधी सी बात है, सिर्फ इसको देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज अगर अकाउंट्स में इनकम ज्यादा है, सिर्फ जो बोल रहा हूं वो सुनना, देखना ही मत। आज अगर अकाउंट्स में इनकम ज्यादा और टैक्स में इनकम कम है, इससे पहले आपने ये कहानी कभी बीआरएस में की होगी, लेकिन अब हमको टैक्सेबल और इनकम में करनी पड़ेगी। बताओ, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम क्या है? तो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, लेकिन मेरे को टैक्स तो किस हिसाब से देना है? और टैक्सेबल इनकम क्या है? तो आज कम ये बढ़ा नहीं है, बीआरएस नहीं बना रहे अपन, एएस 28 थोड़ा तो अलग होगा ना, सिर्फ ये सेम है। ठीक है, अब सुनना, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम क्या है? तो बताओ, करंट ईयर में कम टैक्स दिया तुमने कि ज्यादा दिया? कम दिया ना। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा और टैक्सेबल इनकम कम है, तो करंट ईयर में टैक्स क्या दिया? कम दिया। अगर आज कम दिया तो फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आज कम दिया और फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा तो ये लायबिलिटी होगा या एसेट? लायबिलिटी। फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा तो हमेशा क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स। वापस से वापस, अकाउंट्स इनकम बोल रही 2 करोड़, टैक्सेबल इनकम 1 करोड़, तो तुमने टैक्स तो कितने पे दिया? अरे अभी पढ़ाया ना, करंट टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। तो करंट ईयर में टैक्स कितने पे दिया तुमने जीवन में? 1 करोड़ पे। तो आज कम पे टैक्स दिया ना, आज कम पे टैक्स दिया, फ्यूचर में किस पे टैक्स दोगे? 2 पे देना, फ्यूचर में 1 पे और देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, मतलब वो क्या होगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इंग्लिश में इसका रूल, आज तक आपने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किया, आज इसका रूल सुन लेना। आज तुमने बचाया कि लगाया? 2 करोड़ 1 करोड़, टैक्सेबल इनकम 1 करोड़, अकाउंटिंग इनकम 2 करोड़, तो आज बचाया या लगाया? सेव नाउ पे लेटर। अगर सेव नाउ पे लेटर है तो डीटीएल बनेगा। क्या बनेगा? डीटीएल। रिवर्स, सर अकाउंटिंग इनकम 1 करोड़, टैक्सेबल इनकम 2 करोड़, आज ज्यादा पे किया ना, पे नाउ सेव लेटर। सेव लेटर मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 लॉस तुमने, 3 रूल लुकास पेसोलियो के 2 पढ़े थे, नॉमिनल, रियल और पर्सनल के। आज हरप्रीत सर का 2 रूल, 1 रूल और पढ़ लेना। सेव नाउ पे लेटर, ये कोई नहीं पढ़ा था, बताओ। सेव नाउ पे लेटर, ये अपने रूल है, जाके देख लेना कहीं और चेक करना हो तो, वैसे नहीं होनी चाहिए आदत। बोलो है ना, सेव नाउ पे लेटर, अगर पे लेटर है तो वो डीटीएल होगी। क्या होगी? पे नाउ सेव लेटर है, सेव लेटर मतलब पे तो आज कर दिया, फ्यूचर में सेव करेंगे तो वो क्या होगी? डेफर्ड टैक्स एसेट होगी। सर बोलो हाँ या ना। बोलो पूरा लॉजिक समझ में आया क्या? पहली बात तो ध्यान रखना, डेफर्ड टैक्स एसेट कैसा लगा रूल? मजा आया कि नहीं आया? अरे माहौल बना कि नहीं बना? तो बताओ, सेव नाउ पे लेटर, आज बचाया, आज बचाओगे कब? जब टैक्सेबल इनकम कम होगी। आज बचाया तो कल भरना पड़ेगा। सरकार हमारी चोटी है क्योंकि हम खुद चोटे हैं। ये चोटी पीछे बाल वाली नहीं, हम खुद चोर हैं।
और हम में से चुन चुन के बच्चे लोग हैं, वो ध्यान रखना। ये सुनो, तो अगर आज बचाए तो सरकार क्या कहेगी, कल दे दो। आज बचाया तुमने, सेव नाउ कब करोगे, जब टैक्सेबल इनकम क्या होगी अकाउंटिंग इनकम से कम। जब टैक्सेबल इनकम क्या होगी अकाउंटिंग इनकम से कम। जब टैक्सेबल इनकम कम होगी, आज बचाया तो कल भरना पड़ेगा, क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और आज अगर भर दिया है पे नाउ, तो फ्यूचर में सरकार कितनी बचा लेना, तो वो होगी डेफर्ड टैक्स एसेट। बोला बात समझ में आएगी नहीं? अरे क्लियर हुआ? उतारो ये रामायणपुरी। रूल्स फॉर डीटीए एंड डीटीएल, बोलो हाँ ना, कोई डाउट? अब इसका फिर फॉर्मूला आएगा, बोलो हाँ ना। अच्छे, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम के लिए एक रूल और बताओ, सेव नाउ पे लेटर। पे लेटर में क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और पे नाउ सेव लेटर में क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। बोलो अब समझ में आया क्या? क्लियर? कॉपी? ए बस बस, तुम अपने रूल मत बना। हाँ बताओ, आज बचाया और कल अगर पे करना है तो क्या होगी, लायबिलिटी। और आज पे कर दिया, कल बचाना है तो क्या होगी, ऐसे। बस इतना ध्यान रखना, फटाफट से कॉपी करो। फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का फॉर्मूला समझना। ये हमेशा डिफरेंस पे निकलता है। किस पे निकलता है? जो भी टाइमिंग डिफरेंस है, पहली बात तो डीटी और डीटीएल हमेशा किस पर होगा, टाइमिंग डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स, इनटू रेट ऑफ टैक्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, तो पहले एग्जांपल बहुत भारी वाला आ गया आपके सिलेबस में, चलो कोई बात नहीं। इसको हम एक काम बचा है आज हमारे पास, कभी बचा है ना। चलो आज हम सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख के यहाँ पर खत्म करेंगे। लिखना डीटीए ऑब्लिक डीटीएल इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, डीटीए ऑब्लिक डीटीएल। आज सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख के खत्म करें, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसका मुझे सब कुछ पीएनएल का इफेक्ट, बैलेंस शीट, टैक्स क्रेडिट सब कुछ बताना है, ठीक है? तो उतना बड़ा हो नहीं पाएगा। आज सिर्फ आप डीटीए और डिटेल का फॉर्मूला लिख लो। देखो डीटीए ऑब्लिक डीटीएल इज इक्वल टू, जो आपने ऊपर लिखा ना उसके नीचे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइमिंग डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। मतलब डीटी और डिटेल हमेशा कितना बनेगा बेटा, टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। बोलोगे डाउट? अरे यार डिफरेंस हमेशा डिफरेंस आया तो टैक्स पे करने में ना, इसलिए डीटी और डिटेल का फॉर्मूला क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस रेट ऑफ टैक्स। बोलो क्या क्या पढ़ा आज तक, एक बार रिवाइज करेंगे सारा का। तो अकाउंटिंग इनकम, इनकम एज पर अकाउंट्स, टैक्सेबल इनकम, इनकम एज पर टैक्स लॉ, दोनों में डिफरेंसेस दो प्रकार के होंगे। लेकिन उससे पहले अपने पढ़ा करंट टैक्स, मतलब करंट ईयर में कितना टैक्स देना है, दैट इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। डिफरेंसेस दो प्रकार के होंगे, तो एक साल में अरेंज होंगे लेकिन कभी भी रिवर्स नहीं होंगे, परमानेंट। उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, उनका एस22 कोई ट्रीटमेंट नहीं बनेगा, और वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे बुक्स में। लेकिन डीटी और डीटीएल सिर्फ किन डिफरेंसेस के रेस्पेक्ट में बनेगा, बोलो, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस जो कि 1 मिनट में अरेंज होंगे और सब्सिक्वेंट पीरियड में क्या होंगे, रिवर्स। जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि जो मैंने पेमेंट वाला जो आपको प्रोविजन बताया था, बोला है ना। ओके, डीटीए कब होगा, डिटेल कब होगा? सर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा, टैक्सेबल इनकम कम। टैक्सेबल इनकम का मतलब कम दिया, कम दिया, सेव नाउ पे लेटर, सेव नाउ पे लेटर पे क्या बनेगा, डीटीएल। और सर अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो आज ज्यादा कर दिया ना, पे नाउ सेव लेटर, सेव लेटर मतलब डीटीए। दोनों का फॉर्मूला टाइमिंग डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स। सबको समझ में आया? कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।